स्मृति इज अ चोर, स्मृति इज अ चोर, स्मृति स्मृति तुम हमारे साथ लंच करोगी। तो वो ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी पूरी क्लास तुम्हें घूर रही है, तुम्हें चोर बोल रही है और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने किया क्या है। मैं सिर्फ सेकंड क्लास में थी और उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। मुझे सब लोग चोर बोल रहे थे और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जिस चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा वो चीज मेरे बैग से ही निकली थी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ स्टोरी टाइम वीडियो। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मेरे सारी वीडियोस ब्लॉग्स देखते हो। एंड उनमें से ही एक मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था कि आप अपनी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में मुझे शाउट आउट देना। सो हियर आई एम गिविंग द शाउट आउट टू शुभम, माई सब्सक्राइबर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट मैं देखती हूँ तुम्हारे, एंड आई रियली फील motivated when you guys support me, so thank you so much। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं and I hope you guys will definitely watch it, so let's get started। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि स्टोरी कब की है, क्या है, एक सिनेरियोस बता देती हूँ। ओके, सो ये तब की बात है जब मैंने अपना एडमिशन न्यू स्कूल में करवाया था एंड आई वाज इन सेकंड क्लास। सो गाइस, मैं अपनी क्लास की बहुत सिंपल इंट्रोवर्ट लड़की थी जो अपने काम से काम रखता है, ज्यादा दोस्त नहीं है। और जब मैंने एडमिशन लिया तो ऑब्वियसली मैं किसी को नहीं जानती और मेरा नेचर ऐसा नहीं था कि मैं किसी से बोलूँ कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, ऐसा भी नहीं था। तो मैं बहुत इंट्रोवर्टेड थी, तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी एक यही रहती थी कि यार काश मेरे भी अच्छे अच्छे दोस्त बने, मेरा भी एक अच्छा सा ग्रुप हो जिसमें हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, इंटरवल में खाना खा रहे हैं, साथ में गेम्स खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं दोस्त नहीं बना पाती थी, तो कोई मेरा बड़ा सर्कल नहीं था फ्रेंड्स का। तो मैं जब क्लास में रहती थी तो कभी बुक्स पढ़ ली और कभी डांस प्रैक्टिस के लिए चले गए क्योंकि मुझे डांस का काफी शौक था। एंड सबसे बेकार बात बताऊं क्या, कि सबने मेरी इमेज क्लास की ऐसी बना रखी थी, ये तो स्टूडियोस लड़की है। यार मेरे कोई दोस्त नहीं है क्लास में और मैं क्या करूंगी, तो बुक्स खोल के ही बैठना पड़ता था। तो क्लासमेट्स ने ये इमेज बना दी मेरी कि ये स्टूडियोस है, ये वो। और ये पता है अभी भी चलता ही रहता है। 11th 12th अपना BSc MSc सब कुछ कर लिया मैंने, बट अभी भी वो इमेज गई नहीं है मेरी कि स्टूडियोस है। तो सिर्फ स्पेक्स पहन के और बुक खोलने से स्टूडियोस नहीं बनते यार। तो एनीवेज, जब मैं न्यू क्लास में गई थी तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि उस क्लास में ना एक पॉपुलर किड्स वाला ग्रुप है। मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक ग्रुप होता है जो थोड़ा सा बुली टाइप होता है, जो दादागिरी टाइप चलाता है। तो वैसे ही मेरी क्लास में भी एक पॉपुलर किड्स का ग्रुप था। पता है सब लोग उस ग्रुप से थोड़ा सा डरते भी थे, टीचर्स उनकी बात सुनते थे। तो मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गई थी उन लोगों से कि वाओ यार, इस ग्रुप में मुझे भी आना है। हर डांस परफॉर्मेंस में उनको लिया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है। उनकी हर बात मानते हैं टीचर्स, वो चमचागिरी करते हैं क्योंकि तो सब कुछ मतलब उनके अकॉर्डिंग चलता है। लाइक स्कूल में उनका राज है। मुझे होता था कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी, बट मैं तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ। वो कहाँ एक्सट्रोवर्ट, मतलब अलग ही टाइप के लोग हैं और मैं अलग इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, या वो मेरे फ्रेंड्स बने, ऐसा मैं बस सोचती थी। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे डांस का ना काफी शौक था, तो मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी जो स्कूल में ही थी। वो स्कूल में क्लब्स वगैरह नहीं होते थे, एक्स्ट्रा क्लास टाइप डांस की एक्स्ट्रा क्लास होती थी, वो मैंने ज्वाइन करी थी, कथक वाली शायद। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था, तो वो जो क्लब है वो भी ज्वाइन किया हुआ है। तो मुझे क्या पता ये लोग सेलेक्ट कर ले डांस में, तो मैं हमेशा रहता था कि मुझे सेलेक्ट करेंगे, मुझे सेलेक्ट। और इवन मैं परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट भी हो गई, हमारी प्रैक्टिस चल रही है, मैं डेली जा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। मैंने कपड़े भी डिसाइड कर लिए गाइज, मैंने कपड़े भी, मतलब मैं क्या पहनूंगी, मैं साड़ी पहनूंगी, एक्सेसरीज भी डिसाइड कर लिए कि मैं इयररिंग्स क्या पहनूंगी और सब कुछ। और जिस दिन परफॉर्मेंस होता था उस दिन अचानक से वो परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाता था। सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं बट जिसमें मैं हूँ वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाता था कभी। और इस चीज का मुझे हमेशा दुख रहता था कि यार जो पॉपुलर किड्स वाला ग्रुप है वो तो सेलेक्ट हो जाता है हर बार और मैं ही क्यों नहीं हो पाती हूँ। तो मुझे हमेशा यही रहता था कि यार कैसे भी करके ना इनसे दोस्ती बनानी पड़ेगी और इनसे दोस्ती बना के मैं भी डांस के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगी। उस टाइम मुझे बहुत ही शौक था, हालांकि अब नहीं है। तो जब मल्टीपल टाइम्स ऐसा होने लगा तो मुझे लगा क्या पता यार मैं ही बोरिंग हूँ, मुझे ही नहीं ले रहे हैं लोग, क्या पता मुझसे ही दोस्ती नहीं करना चाहते हैं लोग। तो सोचा कि छोड़ो यार, अपना काम करते हैं, अपने आप रहता है। सो गाइज, अब ट्विस्ट की बात आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मिस मत करना। सडनली क्या हुआ कि वो बच्चे मेरे पास आते हैं, वो पॉपुलर किड्स वाला ग्रुप है ना, वो मेरे पास आते हैं एंड वो कहते हैं ना, स्मृति तुम हमारे साथ लंच करोगी।
और भाई मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा वाओ, ये मतलब मैं मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इन्होंने तो मुझसे खुद ही दोस्ती कर ली। मैं इतनी एक्साइटेड, हाँ 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 चलो चलो साथ में लंच करेंगे, साथ में ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल उनकी बात सुन ली मैंने। और कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा कि हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं, साथ में गेम्स खेल रहे हैं, साथ में घर जा रहे हैं। तो जहाँ मेरा स्कूल था उसी के पास पे मेरा घर था, तो हम लोग वॉक करके ही चले जाते थे अपने घर। सो भाई मस्त मजा आ रहा है। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, सब चीज बढ़िया चल रहा था, ठीक है। एक दिन मैं स्कूल गई, जैसे ही मैं क्लास में पहुंची, मैं क्या देखती हूँ बहुत ही सीरियस चल रहा है क्लास में, कॉन्वर्सेशन चल रही है और मैम तो आई नहीं थी, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब मुझे नहीं पता था उस टाइम तक। एंड जैसे ही मैं आई तो वो जो पॉपुलर किड्स का ग्रुप है वो मुझे देखने लग गया, एंड दे वर नॉट सीइंग मी, दे वर स्टेयरिंग मी। मतलब ऐसे घूर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे कि खा ही जाएंगे बिल्कुल। तो वो ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे देख रहे थे। तो मैंने कहा यार क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, इतना इतना क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है बच्चों का। मैं जब पहुंचती हूँ तो उसी पॉपुलर किड्स वाले ग्रुप में एक पॉपुलर किड जो थी, उसकी लीडर जो थी ग्रुप की, लेट्स से हर नेम गीतिका, जो हाथ में कड़ा होता है बैंगल, वो मिसिंग था। एंड वो सीधे सीधे ये बोल रहे थे कि स्कूल में किसी ने चोरी कर लिया है। बच्चे थे यार, सेकंड क्लास में, किसको पता क्या चोरी क्या होती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। और जैसे ही हम ये सब सुनते हैं कि क्या हो रहा है और बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, और जैसे ही फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि यार क्या हुआ क्या हुआ, बस पूछ ही रही होती हूँ कि वही पॉपुलर किड वाला ग्रुप मुझ पे आधा मकता है बिल्कुल, और कहता है ला बैग दिखा बैग दिखा बैग दिखा। और आई एम लाइक क्या कर रहे हो भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, मेरा बैग क्यों देख रहे हो। मुझे ये हो रहा था कि मैं क्यों बैग दिखाऊं, सबका बैग चेक करो ना, मुझसे ही क्यों बोल रहे हो। वो तो अच्छा हो कि असेंबली के लिए मैम ने बुला लिया, तो हम लोग असेंबली के लिए चले गए। तो मैंने एक बस राहत भरी सांस ली, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। एज अ इंट्रोवर्ट पर्सन आप बोल नहीं पाते हो ना कुछ कि यार मैंने कहा कि यार मुझसे क्यों कह रहे हो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। जो भी इंट्रोवर्टेड है वो समझ रहे होंगे मेरी बात। तो असेंबली हो गई और हम प्रॉपर क्लास में है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, टीचर को कुछ नहीं पता है। एंड फिर आता है इंटरवल, एंड इंटरवल में भाई वो फिर से मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि लाला बैग दिखा, और मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। तब भी मैंने टाल दी, मैंने कहा नहीं नहीं क्यों, नहीं नहीं मैं नहीं चेक करा रही, मैं नहीं चेक करा रही। ऐसे मैंने मना किया उनको, तो वो बोलते हैं चोर 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 चोर, दे वर शाउटिंग। भाई मुझे इतना टेंशन की कि ये मुझसे क्या बोल रहे हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। फिर तो पूरी क्लास को ही पता चल गया, और फिर पूरी क्लास कहने लग गई कि चोर चोर स्मृति इज अ चोर, स्मृति इज अ चोर। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, एंड आई वाज टोटली शैटर्ड कि यार पूरी क्लास क्या बोल रही है, ये जो चीज मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में बिना सोचे समझे कैसे बोल रहे हैं। बट उस समय अकल नहीं होती है तो इतना आप सोचते नहीं हुए, तो मैं अभी सोच रही हूँ। वो इंटरवल टाइम था, एंड हमारी जो इंटरवल होता था वो बाहर ग्राउंड में होता था। तो ग्राउंड में टीचर तो होते नहीं थे, टीचर को कुछ नहीं पता होता। और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, रोते रोते फिर इंटरवल ओवर हो गया एंड मैं अपनी क्लास में आ गई। फिर मैंने ये सोचा कि कैसे भी करके जब छुट्टी का टाइम हो, जब स्कूल ओवर हो, तो मुझे इनके साथ नहीं जाना है और ना ही मुझे इनके लिए वेट करना है। जैसे ही स्कूल ओवर होगा सीधे दौड़ के घर चले जाऊंगी। तो ये मैंने सोचा और मैंने किया भी, सीधे घर चली गई ताकि वो लोग वापस से मुझे परेशान ना करें, वापस से मुझे चोर 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 ना बोले। मेरा मुंह रोने वाला था और मैं रो ही रही थी, ऑफ कोर्स पूरे रास्ते भर मैं रोते रोते गई हूँ। एंड जैसे घर पहुंची मम्मी ने मेरा मुंह देखा और मम्मी बिल्कुल कि क्या हुआ, किसने मारा, ये मम्मी ऐसे बोलने लग गई। फिर पूछा मम्मी ने, तो मैंने मम्मी को पूरी कहानी बताई, बट मैंने ये नहीं बताया कि मुझे चोर चोर बोला है किसी ने। तो मैंने पूरी कहानी बताई कि मम्मी आज ना ऐसा हुआ कि मेरी दोस्त है, उसका कड़ा चोरी हो गया है और बच्चे आपस में बहुत डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं किसने चोरी किया है। इंटरवल में गिर गई थी, सब लोग मुझ पे हंस रहे थे, इसलिए मैं रोने लग गई। तो उसी चीज की वजह से मैं रो रही हूँ। ऐसा करके मैंने पूरी कहानी बना के मम्मी को बता दी। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, रो मत, जैसे मम्मी लोग मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना काम करने लग गई क्योंकि होमवर्क मिला था, थक भी गई थी, सो गई। मैं सो के उठने के बाद मैंने अपना होमवर्क किया एंड हियर इज द ट्विस्ट। मैथ्स में ज्योमेट्री का होमवर्क दिया हुआ था। मैं अपना ज्योमेट्री का होमवर्क करने के लिए अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, मुझे कंपास चाहिए था बेसिकली उसमें। जब मैंने वो बॉक्स निकाला, मैं ज्योमेट्री बॉक्स खोला एंड व्हाट आई सॉ इन द बॉक्स वाज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं रोने लग गई। मम्मी आई, मम्मी ने कहा क्या कर रही है भाई, क्यों रो रही है। कोई बात नहीं, लग गई, अब नहीं लगेगी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, माई स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऐसे करके मम्मी बोल रही थी। तो एंड उस मोमेंट पे लिटरली मैं फ्रीज हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। ऐसा हो गया था मुझे उस टाइम पे। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ तो बहुत छोटी लग रही है वो बात। उस टाइम में बच्ची थी, सेकंड ग्रेड में थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा और सबके सामने एक छोटे से बच्चे का मजाक उड़ रहा है, तो वो बहुत गंदा लगता है। सो गाइज, उसके बाद जो हुआ वो पार्ट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी एंड आई वांट कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेते हैं, जैसे ही वो देखते हैं ना कि यार इतनी लंबी वीडियो है, वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं
देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सेकंड वाला पार्ट सब लोग देखें, तो आपको वो पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इतना परेशान क्यों गई थी उस दिन। अगर आप कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट दिखेंगे आपके कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी स्टोरी जानने के लिए, सेकंड पार्ट जानने के लिए, तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको अभी फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और सेकंड पार्ट आपको देखना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्टोरी पार्ट 2, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड कर दूंगी। एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन, क्या मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिली, क्या मैं सच में चोर थी, एग्जैक्टली मैंने क्या देखा था बॉक्स में, वो सब आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कमेंट पे भी मुझे बताना कि आपको मेरा स्टोरी टाइम कैसा लगा। नहीं, मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो था मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय, लव यू गाइस।